गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर हमने जीपी में टीएन, एसएन और एस इनफाइनाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह कल सॉल्व कर लिए थे। अब उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए जीपी में हमें अब बात करनी है ज्योमेट्रिक मीन की। यानी कि गुणोत्तर माध्य। ज्योमेट्रिक मीन या गुणोत्तर माध्य। इसमें देखिए आपने कहा इफ ए बी सी आर इन जीपी, यानी तीन संख्याएं ए बी और सी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो क्या होता है, कोई भी टर्म और उसके प्रीवियस टर्म का रेशियो हमेशा इक्वल होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। तो b बाई ए इक्वल टू सी बाई बी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए सी आ गया। मतलब तीन टर्म अगर एपी में है तो 2b बराबर ए प्लस सी कहा था, जीपी में है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी कह दिया। तो b इज इक्वल टू आ गया रूट ओवर ए सी। तो मैं यहां कह सकता हूं हियर b इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए कॉमा सी। तो b जो है वो a और c का क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। अब बात करना चाह रहे हैं अपने कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a कॉमा बी क्या होता है, रूट ए बी या ए बी की पावर 1/2। फिर आपने कहा ज्योमेट्रिक मीन या गुणोत्तर माध्य ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, ये होता है क्यूब रूट ऑफ ए बी सी, ए बी सी की पावर 1/3। फिर आपने कहा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A1, A2, A3, AN, A1, A2, A3, AN की पावर 1/n। ये अपने पास फॉर्मूले हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। आपने कहा इफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए कॉमा बी इज, फर्स्ट है ए की पावर n प्लस 1, बी की पावर n प्लस 1, ए की पावर n प्लस बी की पावर n। सेकंड है ए की पावर n माइनस 6, बी की पावर n माइनस 6, ए की पावर n माइनस 7, बी की पावर n माइनस 7। तो n की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो आप जरा गौर करिए, दोनों के अंदर ऊपर और नीचे पावर में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो जो हमने ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी लिखा था, रूट ए बी लिखा था, उस रूट ए बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए की पावर 1/2, बी की पावर 1/2, ए की पावर माइनस 1/√2, 1/2 और बी की पावर माइनस 1/2। अगर इसको हम सॉल्व करें तो रूट ए प्लस रूट बी अपॉन 1/√a प्लस 1/√b। तो रूट ए प्लस रूट बी पड़ा है, नीचे एलसीएम आ गया रूट ए रूट बी, ये आ गया रूट बी प्लस रूट ए। तो ये क्या आ गया, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट बी प्लस रूट ए इंटू रूट ए बी। ये कट गया, ये आपके सामने आ गया रूट ए बी। तो इसका मतलब ये हो गया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर का डिफरेंस 1 हो तो हम रूट ए बी को कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर हाफ प्लस बी की पावर हाफ बटे ए की पावर माइनस हाफ प्लस बी की पावर माइनस हाफ। ये शॉर्टकट है। इसी तरह आपने अर्थमेटिक मीन में भी लिखा था कि अर्थमेटिक मीन ऑफ ए कॉमा बी क्या था, ए प्लस बी बाई 2, यानी ए की पावर 1 प्लस बी की पावर 1 अपॉन ए की पावर 0 प्लस बी की पावर 0। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस है पावर का वो 1 था, तो इसमें भी हो गया। तो आपने इसमें ए की पावर 1/2 प्लस बी की पावर 1/2 अपॉन ए की पावर -1/2 बी की पावर -1/2
ए की पावर एन प्लस वन, बी की पावर एन प्लस वन, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। जैसे ही कंपेयर किया, चाहे ऊपर कर लो चाहे नीचे वाली कंपेयर कर लो, एन की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस हाफ। ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट का। सेकंड है ए की पावर एन माइनस सिक्स, बी की पावर एन माइनस सिक्स, ए की पावर एन माइनस सेवन, बी की पावर एन माइनस सेवन। ए की पावर हाफ प्लस बी की पावर हाफ, ए की पावर माइनस हाफ, बी की पावर माइनस हाफ। तो एन माइनस सिक्स इक्वल टू वन बाई टू, एन इक्वल टू हो गया वन बाई टू प्लस सिक्स, एन इक्वल टू हो गया 13/2। तो इस तरह से हम शॉर्टकट क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। और पूरा मेथड से करना चाहें तो इसके इक्वल में क्या लिखेंगे? रूट ऑफ ए बी, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंप्लीट आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं अपने। इसी क्वेश्चन को मेथड से करें तो हमें पता है रूट ए बी इक्वल टू है ए की पावर एन प्लस वन, बी की पावर एन प्लस वन, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रूट ए बी, ए की पावर एन, बी की पावर एन, ए की पावर एन प्लस वन, बी की पावर एन प्लस वन। सॉल्व किया, ये हो गया ए की पावर एन प्लस वन बाई टू, बी की पावर वन बाई टू, ए की पावर वन बाई टू, बी की पावर एन प्लस वन बाई टू, ए की पावर एन प्लस वन और बी की पावर एन प्लस वन। ट्रांसफर कर लीजिए, ए की पावर एन प्लस वन माइनस ए की पावर एन प्लस हाफ, बी की पावर हाफ, प्लस बी की पावर एन प्लस वन माइनस ए की पावर वन बाई टू, बी की पावर एन प्लस वन बाई टू इक्वल टू जीरो। कॉमन लिया आपने, ए की पावर एन प्लस हाफ कॉमन ले लिया, इधर बच गया ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर हाफ। इनमें आपने माइनस बी की पावर एन प्लस हाफ कॉमन ले लिया, तो ए की पावर वन बाई टू माइनस बी की पावर वन बाई टू बचेगा। अब देखिए आपने रूट ए माइनस रूट बी कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? ए की पावर एन प्लस वन बाई टू माइनस बी की पावर एन प्लस वन बाई टू इक्वल टू जीरो। अब हमें पता है कि ए और बी तो इक्वल है नहीं, रूट ए नॉट इक्वल टू रूट बी, तो इंप्लाइज ए की पावर एन प्लस हाफ, बी की पावर एन प्लस हाफ इक्वल टू जीरो। ए की पावर एन प्लस वन बाई टू इक्वल टू बी की पावर एन प्लस वन बाई टू, ए की पावर एन प्लस वन बाई टू अपॉन बी की पावर एन प्लस वन बाई टू इक्वल टू वन, ए अपॉन बी की पावर एन प्लस वन बाई टू इक्वल टू ए बाई बी की पावर जीरो। पावर को कंपेयर किया, एन प्लस हाफ इक्वल टू जीरो, एन इक्वल टू क्या आ गया? माइनस वन बाई टू। ये आपके क्वेश्चन का मेथड है और शॉर्टकट हमने बिल्कुल एक ही लाइन में क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। तो ये मेथड आप समझ सकते हैं और ये आपने शॉर्ट ट्रिक देख ली। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी अर्थमेटिक मीन की, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन की। अब इसके बाद हम बात करना चाह रहे हैं इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, कि दो संख्याओं ए व बी के मध्य एन गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट कराना। दो नंबर के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन एंटर करवाने। इसमें आपने देखिए लेट
n ज्योमेट्रिक मीन्स G1, G2, G3, Gn। हमें पता है कि जैसे दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन एंटर कराए तो वो एपी बन गई, तो ज्योमेट्रिक मीन एंटर कराएंगे तो जीपी बन जाएगी, और हार्मोनिक मीन एंटर कराएंगे तो वो एचपी बन जाएगी। तो देखिए, तो देन ए G1, G2, G3, Gn और बी, ये किसमें है? जीपी में। अब आपने स्टैंडर्ड जीपी देखी, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर एन, इस तरह से, और कंपेयर किया। G1 इक्वल टू ए आर, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो ए के बराबर है, G1 का मतलब T2 है ये, G2 का मतलब T3 है, ए आर स्क्वायर, और Gn है ए आर की पावर एन। ए तो हमें पता है, आर कैलकुलेट करना है। जैसे एपी वाले के अंदर हमने डी कैलकुलेट किया था, कैसे किया था? लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा के, Tn+2। दो के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन एंटर कराए हैं, तो इसका मतलब लास्ट टर्म कौन सी हो जाएगी? n+2। तो Tn+2 बराबर b है, ए आर की पावर n+1, n+2 -1 है तो n+1 हो गया, इक्वल टू बी। तो r की पावर n+1 इक्वल टू b बाई ए, r इक्वल टू b बाई ए की पावर 1/n+1। ये r आ गया, रख दे। तो G1 आपका है ए आर, तो a इंटू बी बाई ए की पावर 1/n+1। G2 आपने कहा ए आर स्क्वायर, ए बी बाई ए की पावर 2/n+1। Gn बराबर ए आर की पावर n, तो ए बी बाई ए की पावर n/n+1। तो ये सारे इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि किस तरह से हम ज्योमेट्रिक मीन एंटर करवाएंगे। To find 5 geometric means between 1 and 64। 1 और 64 के बीच में 5 गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट कराने। तो सॉल्यूशन आपने देखा, आपने कहा लेट G1, G2, G3, G4, G5 are 5 geometric means between 1 and 64। ठीक है, तो ये जीपी में आ जाएगा। तो 1, G1, G2, G3, G4, G5 और 64, ये जीपी में आ गया। और स्टैंडर्ड जीपी से कंपेयर किया तो G1 क्या है? पहले तो देखो, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 64 है, N की वैल्यू 5 है। और देखिए, और G1 आपके पास ए आर, G2 आपके पास ए आर स्क्वायर, G3 आपके पास ए आर क्यूब, G4 आपके पास ए आर 4 और G5 आपके पास ए आर 5 है। अब R की वैल्यू है b बाई ए की पावर 1/n+1, तो 64/1 की पावर 1/5+1। 64 होता है 2 की पावर 6 और 1/6, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब आप इसमें रख दीजिए, A आपके पास 1 × 2, 1 × 2 का स्क्वायर, 1 × 2 का क्यूब, 1 × 2 की पावर 4, 1 × 2 की पावर 5, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16 और ये 32। तो ये 5 आपके पास क्या है? ज्योमेट्रिक मीन जो हमने कैलकुलेट किए। अब आप ये देखिए, दोनों के बीच में अगर लिखूं मैं तो जीपी बननी चाहिए 1, 2, 4, 8,
16, 32 और 64। ये जो 5 है ये ज्योमेट्रिक मीन है, और ये जीपी है या नहीं है वो आप खुद देख सकते हो। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम दो नंबर के बीच में कितने भी ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम बात करना चाह रहे हैं, एक बात और करना चाह रहे थे इसमें। वो क्या है कि हमने कहा कि इफ n ज्योमेट्रिक मीन्स G1, G2, G3, Gn are inserted between A and B, then product of geometric means equal to geometric mean of A and B की पावर n, मतलब G1, G2, G3, Gn इक्वल टू रूट ऑफ AB की पावर n। ये एक एडिशनल चीज है, जैसे एपी में भी लिखा था हमने, जब हमने दो नंबर के बीच में n अर्थमेटिक मीन एंटर कराए तो उनका सम कितना कहा था कि a और b के अर्थमेटिक मीन का n टाइम्स, कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an इक्वल टू n टाइम्स a प्लस b बाई 2। इसी तरह दो नंबर के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन जब एंटर कराएंगे तो उनका डायरेक्ट गुणनफल या प्रोडक्ट निकालना हो तो क्या करेंगे कि उनका गुणा करो G1, G2, G3, Gn इक्वल टू a और b के ज्योमेट्रिक मीन की n घात के बराबर, n पावर के बराबर, यानी रूट ab की पावर n। जैसे यही एग्जांपल ले लिया आपने कहा इफ 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 and 64, then to find the product of geometric mean। तो फॉर्मूले से किया पहले G1, G2, G3, G4, G5 इक्वल टू रूट AB की पावर n यानी 5, तो अंडर रूट 1 इंटू 64 की पावर 5, तो ये तो 8 हो गया, 8 की पावर 5, 8 होता है 2 की पावर 3 पावर 5, तो 2 की पावर कितना आ गया 15। और वैसे करें, हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो G1, G2 ये चेक कर रहे हैं हम, G1, G2, G3, G4, G5, 2, 4, 8, 16 और 32, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। बेस सेम है, पावर ऐड कर दूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 प्लस 4 9 10 15, 2 की पावर 15। देख सकते हो आंसर आ गया। तो एक तरीका तो है कि पहले हम कैलकुलेट करें उसके बाद प्रोडक्ट करें, और हमारे पास अगर प्रॉपर्टी है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि दो नंबर के बीच में अगर n ज्योमेट्रिक मीन या n गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट कराए जाएं तो उनका गुणनफल या प्रोडक्ट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, रूट AB की पावर n होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए इसके बाद अब हम बात करना चाह रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी। नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी,
नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी, कि जैसे एपी में भी हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकाले थे, उसमें हमने क्या कहा था कि सम ऑफ टर्म्स गिवन हो तब हम उसमें यूज करेंगे। अब नंबर ऑफ टर्म्स में बात करें तो पहले स्टैंडर्ड जीपी हमें पता है, स्टैंडर्ड जीपी या मानक जीपी क्या होती है। इसमें बात कर रहे हैं जीपी में पदों की संख्या के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो मानक जीपी क्या होती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ए आर की पावर n माइनस 1, इस तरह से। अब आप देखो इधर जा रहे हो तो आप r से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इधर जा रहे हो तो आप r से डिवाइड हो रहा है, मतलब 1/r से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने लिखा इसको ही ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, इस तरह से चला। तो इधर जाएंगे तो 1/r से मल्टीप्लाई करना है, तो ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर क्यूब, ए अपॉन R4, दोनों तरफ से आपने इनफाइनाइटली बढ़ा दिया। ये लगाना कब चाहते हैं अपन, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स आर गिवन, कि व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स आर गिवन। प्रोडक्ट तो अपने को यूज करना है, तो पहले अपन फर्स्ट केस की बात करें कि व्हेन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, जब पदों की संख्या विषम हो, जब पदों की संख्या क्या हो, विषम हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए 1 टर्म, 3 टर्म और 5 टर्म। 3 टर्म लेनी है, एक तो ये ले ली, एक इधर से ले लो, एक इधर से ले लो, ए बाई आर, ए और ए आर। 5 लेनी हो तो एक और इधर से बढ़ा लो, एक इधर से बढ़ा लो, ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। इसमें देखिए कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, सार्वनुपात जिसको हम कहते हैं, वो आ रही है। तो ये आप समझ सकते हो कि जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, यानी पदों की संख्या विषम है, तो पद किस तरह से लेना है, सार्वनुपात जो है वो हमें पता होना चाहिए, इसमें आर होगा। अब देखिए आप, अब सेकंड में आप बात करें, नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, कि जब पदों की संख्या सम हो, इवन हो या सम हो। तो 2 टर्म्स, 2 पद लेने, तो 2 पद कौन से लेंगे अपन, ये वाले, ताकि मल्टीप्लाई करते आर कट जाए और ए की वैल्यू आ जाए। फिर दूसरी कंडीशन देगा, उसमें ए की वैल्यू रख के और आर कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए अपॉन आर और ए आर। 4 टर्म्स की बात करें, यहां बच्चा गलती करता है भाई, ए अपॉन आर और ए आर तो लिख दिया, उसके बाद वो ए आर स्क्वायर और ए बाई आर स्क्वायर लिख देता है, जो 100% गलत है। क्यों, उसका ध्यान इसी बात पे रहता है कि आर कट रहा है, लेकिन आर तो कट रहा है। इसमें देखो सार्वनुपात या कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है इन दोनों में, लेकिन इसमें आर है, तो ये जीपी की टर्म्स ही नहीं है। तो इसके अंदर आपको क्या लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, गलती मत करना। तो कॉमन रेशियो जो है वो इसमें आर स्क्वायर आएगा। अगर 6 टर्म्स लेना चाह रहे हैं तो ए अपॉन, अब इसमें इधर आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, उधर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ए बाई आर की पावर 5, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर क्यूब, ए आर 5।
तो इस तरह से हम नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात कर सकते हैं। एक एग्जांपल करते हैं। इफ 3 terms are in GP and their sum is 7 and product is 8, find terms। कि 3 पद है वो गुणोत्तर श्रेणी में है, उनका योग 7 है और गुणा जो है वो 8 है। तो हमें 3 टर्म्स लेने हैं। आपने कहा लेट 3 टर्म्स A/R, A और AR। तो पहले प्रोडक्ट देख लो। प्रोडक्ट या गुणनफल आपको दे रखा है A/R, A और AR इक्वल टू 8। R कट गया, A³ बराबर 8, A बराबर 8 का घनमूल होता है 2 या क्यूब रूट, A आ गया। अब प्रोडक्ट के बाद में सम दे रखा है 7। अब सम दे रखा है 7। सम का मतलब A/R प्लस A प्लस AR इक्वल टू 7। तो A की जगह 2 आ गया, 2/R प्लस 2 प्लस 2R इक्वल टू 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो R से, तो 2 प्लस 2R प्लस 2R स्क्वायर इक्वल टू 7R। 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2 इक्वल टू 0। 2R स्क्वायर माइनस 4R माइनस R प्लस 2 इक्वल टू 0। 2R कॉमन लिया तो R माइनस 2, माइनस 1 लिया तो R माइनस 2 इक्वल टू 0। R माइनस 2 और 2R माइनस 1 इक्वल टू 0। R की वैल्यू 2 और 1/2। ये R की 2 वैल्यू आ गई। अब टर्म्स की बात करें कि तो टर्म्स क्या हो जाएगी। टर्म्स आपके पास है A/R, A और AR। जब A की वैल्यू आपके पास 2 और R की वैल्यू 2 लोगे तो 2/2, 2 और 2 इंटू 2 यानी 1, 2 और 4। तो ये देख लो R जब ग्रेटर देन 1 होता है तो इंक्रीजिंग जीपी होती है, और यदि आपने A की वैल्यू 2 और R की वैल्यू 1/2 ले तो 2/1/2 और 2 इंटू 1/2। तो ये कितना हुआ 4, 2 और 1। तो आप ये देख सकते हो ये इंक्रीजिंग जीपी है और ये डिक्रीजिंग जीपी है। जब R की वैल्यू 1 से कम हो तो डिक्रीजिंग जीपी यानी ह्रासमान गुणोत्तर श्रेणी आती है, और R की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इंक्रीजिंग जीपी या वर्धमान गुणोत्तर श्रेणी आती है। टर्म्स वही है, बस उलट पलट के आए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया जीपी का। तो इस तरह से आप जीपी के अंदर हमने आज क्या कर लिया, एक तो हमने ज्योमेट्रिक मीन की बात कर ली, n ज्योमेट्रिक मीन एंटर करा दिए और नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात कर ली। कल हम इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज और रिलेटेड क्वेश्चन करके कल हमारी जीपी एंड हो जाएगी। थैंक यू।